Har Har Mahadev friends, today is the video regarding self-given analysis of IBPS RRB Clerk Pre 2023. So without further ado, let's get started. So my exam was on 13 August second shift and I am from Uttar Pradesh, right? So in this exam, first of all, I will tell you I attempted total 77 questions from UP general category, right? So one by one, I will tell you what was in the reasoning section. So I started from reasoning section, and here you can see 7 floor, right? So 7 floors थी, इसमें 5 क्वेश्चंस थे, ये एक पजल थी, नॉर्मल था 7 फ्लोर एंड 7 पर्सन. देन नेक्स्ट वॉज 7 प्रोडक्ट परचेज. सो 7 प्रोडक्ट थे, ऑर्डर लगाना था 7 प्रोडक्ट्स का, वन आफ्टर द अदर, 5 क्वेश्चन. देन सेकेंड थर्ड वॉज 7 सर्कल इनसाइड. तो 7 पर्सन थे सर्कल में, सारे इनसाइड फेस कर रहे थे. 5 क्वेश्चन की ये पजल आई थी, एक इजी पजल थी ये तीनों. देन ब्लड रिलेशन था. ब्लड रिलेशन भी काफ़ी इजी था, इसमें पर्सन्स दे नहीं रखे थे ऑलरेडी, कितने हैं पहले से ही ना जनरेशन दे रखी थी, बट 3 क्वेश्चंस थे, इस पर डायरेक्टली सारा कनेक्ट हो रही थी लाइंस. देन ऑर्डर एंड रैंकिंग जो था, इस पर 3 क्वेश्चंस थे और वेट के ऊपर था, ये जो वेट था वो अरेंज करना था हमें, और जिसमें 6 पर्सन्स थे और एक का वेट ऑलरेडी गिवन था. उसी में एक क्वेश्चन ये भी दे रखा था कि डी का वेट अगर कुछ दे दिया इन्होंने तो दूसरे का कितना होगा, तो उन दोनों के बीच में आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन था. देन सिलॉक्स का था, और इसमें अप्रॉक्स 4 क्वेश्चंस थे सिलॉक्स में, जिसमें ओनली फ्यू भी था, और सिलॉक्स में एक जो आंसर था उसमें ईदर और भी आ रहा था, तो वो आप मैच कर सकते हो अपना ईदर और. देन इनइक्वालिटी भी था एक, और इनइक्वालिटी में भी आई थिंक एक इधर और था, बट आई एम नॉट श्योर. इनइक्वालिटी यहाँ पे 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे, सारे एक बार में हो रहे थे, कोई भी इसमें कॉमन नहीं लगा हुआ था बीच में, एक स्टेटमेंट था उसी में करना था. देन अल्फ़ा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस थे 4. तो बेसिकली अल्फ़ा न्यूमेरिक में जो एक क्वेश्चन था उसका मैं आंसर बताना चाहूँगा. उसमें ऐसा कुछ था कि लेफ़्ट से सीरीज़ में एक था, लेफ़्ट से कुछ 4th नंबर पे और राइट से 6th नंबर पे जो भी नंबर आ रहा है 2 और 6 आ रहा था, तो उन दोनों के बीच में अरिथमेटिक ऑर्डर में कितने नंबर आते हैं. तो बेसिकली जो अरिथमेटिक ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग यही होता है, 3, 4 और 5 आते हैं, ठीक है. तो इसका आंसर 3 ही होगा. तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दे रहे हैं लोग, बट जिसने 3 आंसर मार्क किया है, 3 आएंगे नंबर्स, वो आपका राइट हो जाएगा. ये अल्फ़ा न्यूमेरिक का एक क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था. फिर ये 3 लेटर वर्ड जो था, इसमें भी 3 क्वेश्चंस आए थे, और इसमें एक क्वेश्चन ये था कि जो 3 लेटर वर्ड हैं उनमें अगर लास्ट में ई ऐड कर दिया जाए तो फिर किसमें मीनिंगफुल वर्ड कितने बनेंगे मीनिंगफुल वर्ड. तो एक तो ये बनेगा मीनिंगफुल वर्ड, CUB कब लिखा हुआ था उसमें ई ऐड कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा. तो सिर्फ एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा था, अगर आपका भी एक बन रहा था देन इट इज़ राइट. फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे था पेयर में ये एक वर्ड आया था रूटीन्स, तो इसमें हमें पेयर काउंट करने थे फॉरवर्ड बैकवर्ड. तो एक ये जो यू और टी है, एक बस यही पेयर बनेगा और कोई नहीं बनेगा, आप बना के देख सकते हैं. और एक वन क्वेश्चन था, ये मीनिंगफुल वर्ड था, तो एक्चुअली मैंने यही एक क्वेश्चन छोड़ा था मीनिंगफुल वर्ड वाला, बाकी रिमेनिंग सारे किए हुए थे, तो ये मैं नहीं कह सकता क्या था इसमें. मोस्ट लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं बना था, नन, बट आई डोंट नो. एक क्वेश्चन ये था नंबर का था, एक नंबर दिया था जिसमें ऑड में -1 करना था और रिमेनिंग में लिखा था +1 करना है, तो रिमेनिंग इवन प्लेस पे ही बचे. इवन डिजिट और ऑड डिजिट थी उसमें, इवन प्लेस पे पोजीशन के अकॉर्डिंग +1 करना था. फिर ये लिखा था कि सम बताना होगा सारे जो इवन नंबर्स आए हैं. ऐसा करने के बाद जो सम, तो ये हमारा आंसर आया था 12. उसमें एक इवन नंबर 4 था और एक था 8, तो इवन नंबर सारे ऐड करने थे, वैसे एक जीरो भी था तो उसको तो छोड़ दो. तो 8 और 4 12 आंसर आएगा. तो जिसका भी 12 आंसर आएगा ना इस क्वेश्चन का आया है, तो वो आपका राइट हो जाएगा. देन एक क्वेश्चन था वर्ड था उसका, SSC बेस्ड था, जैसे कि एक वर्ड था उसका कोड दे रखा था 4 लेटर वर्ड, 4 या 6 लेटर वर्ड था. फिर दूसरा था उसका कोड दे रखा था, फिर एक कोई वर्ड था ऐसे कुछ भी TSMN ऐसा कुछ था, उसका हमको कोड बताना था. तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था एक, ये भी हो जाएगा. तो इस तरीके से टोटल मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे हैं रीजनिंग सेक्शन में वो थे 39 अटेम्प्ट्स. तो आई अटेम्प्टेड 39 क्वेश्चन इन रीजनिंग सेक्शन.
एंड आई लेफ्ट दिस मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन मैंने ये छोड़ा था इसमें रीजनिंग सेक्शन में, टोटल 39। देन क्वांट सेक्शन आता है, और क्वांट सेक्शन, अच्छा टाइमिंग मुझे कितनी लगी थी इसमें, अराउंड मुझे लग गया था 20 मिनट्स के अप्रॉक्स लग गया था। देन नेक्स्ट जो सेक्शन स्टार्ट होता है क्वांट का, तो क्वांट में स्टार्टिंग में तो मेरे दो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। एक तो कोई इजी था पार्टनरशिप पे, वो मैंने कर दिया था। फिर दूसरा एक क्वेश्चन परसेंटेज कुछ था रेशियो में, वो मैंने स्किप किया था। फिर सिंप्लीफिकेशन थे सारे के सारे 15 सिंप्लीफिकेशन थे, सारे सिंप्लीफिकेशन किए मैंने। कुछ सिंप्लीफिकेशंस काफ़ी जो है लेंदी थे, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कैलकुलेटिव थे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के 5 से 6 क्वेश्चन थे जिनमें फ्रैक्शन में दे रखा था, मे बी मिक्स फ्रैक्शन में भी था, ऐसे 4 देन 1 देन 5 प्लस 7 1 10 ऐसे कुछ था। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनमें फ्रैक्शन में दे रखा था, और कुछ जो थे वो 2 और 3 क्वेश्चन था उसमें ऐसे कुछ था, डेसिमल में भी था 7.2 5.6 ऐसा कुछ था। तो डेसिमल में भी थे, फ्रैक्शन में भी थे, और एक रूट में भी था। तो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन थोड़े ठीक लेवल के थे कंपेरेटिवली, जो लास्ट कल हुआ था एग्ज़ाम उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें मिसिंग सीरीज़ जो थी एक, उसमें 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज़ के आए थे। उसमें भी वही नॉर्मल पैटर्न चल रहा था, जैसे एक में था 0.5 टाइम था मल्टीप्लाई, 0.5 से था 1.5 से, देन 2.5 से, इस तरीके से चल रहा था। एक में डिफरेंस चल रहा था, उसमें प्राइम नंबर्स थे, जैसे कि वही 11 था 12 11 13 17 इस टाइप से कुछ चल रहा था। तो वो प्राइम डबल डिफरेंस एक आ रहा था, तो ऐसे ही आ रहे थे। तो ये बेसिकली इतना टफ नहीं था यहाँ पर। देन लाइन ग्राफ का एक डीआई आया था, 5 क्वेश्चंस थे यहाँ से। और इसमें क्या था कि बाउल्स का नंबर दे रखा था स्पून का, बेसिकली ये सोल्ड किए जाते थे, 4 शॉप्स थी ABCD, ये लोग सोल्ड करते थे बाउल्स को और स्पून्स को। तो उन्हीं पे सारे क्वेश्चन दे रखे थे और इनका नंबर दे रखा था बाउल एंड स्पून का। लाइन ग्राफ था ये, वहाँ से हमें इजीली मिल जाएगा ये भी। फिर देन टेबल डीआई, इस पर भी 5 क्वेश्चंस थे, और इसमें एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में जो है एम्प्लॉय वगैरह वर्क करते हैं, ऐसा कुछ था। तो उनका नंबर दे रखा था बेसिकली। तो यहाँ पे लिस्ट दे रखी थी, यहाँ पे लिस्ट ऐसे कुछ थे, वो A B C और D इस तरीके से था यहाँ पर। और इसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें दोनों का सम को लेकर के भी आंसर आ रहा था, तो टोटल भी कर सकते थे हम यहाँ पर। तो इससे क्वेश्चंस थे 5। बट ये है डीआई में, दोनों ही डीआई में क्वेश्चंस कुछ लेंदी थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब 4 लाइन में भी क्वेश्चंस थे, पढ़ने में टाइम लग रहा था थोड़ा सा। बाकी क्वेश्चंस इजी थे अगर कर लेंगे तो। मैंने तो ये सारे कर लिए थे, 5 ये और 5 ये दोनों ही किए थे, बट थोड़े से लेंदी तो थे ही। फिर ये अर्थमेटिक जो थे 10 क्वेश्चंस, इसमें कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। तो बेसिकली मैंने 2 अर्थमेटिक नहीं किए थे। तो एक तो अर्थमेटिक जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस से था, वो मैंने नहीं किया। उसमें एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पूछा था कि उसमें कुछ था कि कॉस्ट प्राइस जो है उससे 60% ज़्यादा है मार्क्ड प्राइस, और मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है X% का, और डिस्काउंट हो रहा है X/2% का। तो ऐसे कुछ था, और यहाँ पे ये कुछ दे रखा था 187 कुछ ऐसे 70 सेलिंग प्राइस दे रखा था। तो ये इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन टाइम लग रहा था, तो ये मैंने स्किप कर दिया था। और एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था जो परसेंटेज का कुछ था, परसेंटेज या रेशियो था, थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन काफ़ी देखने में भी। तो बेसिकली मेरे टोटल अटेम्प्ट्स रहे हैं इन क्वांट सेक्शन, देवर 38 इन क्वांट एंड 39 इन रीजनिंग सेक्शन। तो इसमें टोटल कितना टाइम लग जाएगा, वही 25 मिनट्स जो है इसमें लग गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था इसलिए। तो टोटल जो अटेम्प्ट्स रहे मेरे वो इसमें हो जाएंगे 77, जो कि पहले ही बता दिया था मैंने। तो उसमें बेसिकली होगा ये कि ये शिफ्ट जो था बेसिकली ठीक है, कुछ क्वांट या रीजनिंग का तो लोग मोस्टली कर लेंगे, क्वांट में कुछ लोगों के कम अटेम्प्ट्स रहे हैं। तो एक एवरेज अटेम्प्ट देखा जाए तो 75 के अराउंड जो भी अटेम्प्ट रहेगा वो सेफ अटेम्प्ट रहेगा, राइट। सो आप कितने अटेम्प्ट हैं, टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम, you can subscribe this channel. Thank you.